शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। आवेदन शुरू हो जाएंगे 29 तारीख से, 29 जुलाई से। और इस बीच जो है शिक्षा विभाग ने एक बड़ा परिवर्तन भी किया है, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। आवेदन डलने शुरू हो जाएंगे 29 तारीख को, यानी 29 जुलाई कल से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले एसओपी जारी किया गया था, आपको पता ही होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से कि क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। इसमें एक बड़ी बात कही गई थी कि जो शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में TRE 3 यानी जो BPSC TRE 3 से पास होकर शिक्षक बने थे, लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक थे। और उसके अलावा प्रधान शिक्षक भी दरअसल, हालांकि उनका 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने जो माना था एसओपी में कि मार्च 2026 तक जो है वो उसके आधार पर गणना की जाएगी। तो उस हिसाब से प्रधान शिक्षक भी छट रहे थे और प्रधानाध्यापकों की जो बहाली हुई थी वो भी छट जा रहे थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था और अब लेटर भी जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो अधिसूचना जारी की गई है। पहले आपको वो अधिसूचना दिखा देते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन आवेदन जो है कल से यानी 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो 29 जुलाई से आवेदन के लिए तैयार हो जाइए। लंबे वक्त से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार था शिक्षकों को। अब कल जो है, अगर ये कहा जाए कि उनके लिए बड़ी खुशखबरी वाला दिन है। कल से आवेदन करेंगे शिक्षक। हालांकि जो प्रक्रिया है चरणबद्ध तरीके से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जो निर्धारित किया गया है कि किस तरह से प्रक्रियाएं चलेंगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अधिसूचना जारी की गई है वो जान लीजिए आप। 28 तारीख को आज जारी की गई है अधिसूचना, जिसमें लिखा गया है विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या 797 दिनांक 21/7/2026 के द्वारा सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं का उल्लेख है। अब आगे लिखा गया है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 11 में निहित संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 797 दिनांक 21/7/2026 की कंडिका 2 में वर्णित परिवीक्षा अवधि को स्थानांतरण हेतु प्रथम संभववार में भी शिथिल किया जाता है। तो TRE 3 के जो शिक्षक हैं, जो परिवीक्षा अवधि में थे, उसके अलावा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, इन तीनों को जो परिवीक्षा अवधि है उसमें भी स्थानांतरण करने की छूट दे दी गई है। यानी अब सभी कोटि के जो शिक्षक हैं वो स्थानांतरण के लिए योग्य हैं और वो अपना आवेदन डालेंगे। तो ये जो है शेष कंडिका यथावत रहेगी, सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है। महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसके ज़रिए अगर बताएं आपको तो 50,000 लगभग जो शिक्षक हैं जो TRE 3 से बहाल हैं वो आ जाएंगे इसके दायरे में। लगभग 30,000 से ज़्यादा शिक्षक जो हैं प्रधान शिक्षक बने हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे और प्रधानाध्यापक 5,000 से ज़्यादा जो हैं वो आ जाएंगे। यानी लगभग 85-90 हज़ार जो शिक्षक हैं अब इसके दायरे में आ जाएंगे, वो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ ले सकेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है शिक्षकों के लिए, तमाम लोगों के लिए। और आपको पता ही है कि जैसे एसओपी जो जारी किया गया है उसमें सबसे पहले रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। रेशनलाइजेशन वो प्रक्रिया है कि जिस स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हैं, यानी जो मानक है, निर्धारित है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे, उस आधार के हिसाब से किसी स्कूल में अगर 120 बच्चे हैं तो 4 शिक्षक होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इसी रेशियो के आधार पर शिक्षकों का निर्धारण किया जाएगा कि किस स्कूल में कितने शिक्षक रहेंगे। और जहां सरप्लस शिक्षक हैं तो उन शिक्षकों को पहले हटाकर
उन स्कूलों में भेजा जाएगा जिसमें शिक्षक नहीं है। तो सरप्लस शिक्षकों के लिए भी बताया गया है, उसके लिए जो एसओपी जारी की गई थी उसमें ये बताया गया कि सरप्लस शिक्षक वो होंगे जो सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा वक्त से स्कूल में पदस्थापित है। मिनिमम जो है 5 साल के को माना गया है कि 5 साल से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो सरप्लस माने जाएंगे। और उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में 5 साल से कम वाले शिक्षक हैं, अगर सभी 5 साल से कम वाले हैं तो उसमें जो सबसे कम समय से हैं वो सरप्लस माने जाएंगे। तो खैर ये जो नियम बनाए गए हैं तो सबसे ज़्यादा समय वाले शिक्षक जो हैं वो सरप्लस माने जाएंगे। वैसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षक खास करके जो है वो इस प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावित होंगे अगर सरप्लस की बात करें तो। वैसे नियमित शिक्षक भी आ रहे हैं इसमें, और तमाम कोटि के जो शिक्षक हैं उनको जो सरप्लस माना जाएगा, और उस आधार पर जो है जिन स्कूलों में जितनी संख्या होगी उस हिसाब से सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी की जाएगी, और उन सरप्लस शिक्षकों को भी आवेदन देना होगा। 30 स्कूलों का चॉइस लिया जाएगा और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में वो भी शामिल रहेंगे। सरप्लस शिक्षकों का मामला है, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद जो है जनरल ट्रांसफ़र होंगे दूरी के आधार पर, या फिर तमाम जो दूसरे ज़िले से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना हो तो वो प्रक्रिया चलेगी। तो प्रक्रियाएं जो है कल से शुरू हो जाएंगी, आवेदन कल से शुरू हो जाएगा, और आवेदन के बाद जो है आगे की प्रक्रिया चलेगी। इस बीच आपको बताएं कि जो शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है TRE 4 पर कि मुख्यमंत्री के पास जो है भेजी गई है BPSC TRE 4 के लिए अधियाचना, और जो खबरें निकल के आ भी रही हैं कि उसमें सीटें जो 20,000 की बात की जा रही थी, इस बार उससे ज़्यादा सीटें रह सकती हैं। 30 से 35,000 जो है शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। तो इस बारे में भी जो है खुशखबरी आई है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो इंतज़ार शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। और जो कम समय से शिक्षक बहाल हैं, यानी अगर तुरंत भी उनकी बहाली हुई है, चाहे BPSC TRE 3 के जरिए हुई हो या फिर प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, तो उन्हें भी मौका मिल रहा है। उसमें भी छूट दे दी गई है। परिवीक्षा अवधि वाला जो अगर यूँ कहा जाए कि एक रोड़ा आ गया था रास्ते में, शिक्षकों को मुश्किल हो रही थी और लगभग 80 से 90 हज़ार शिक्षक जो है वो प्रभावित हो रहे थे, उन्हें वंचित रखा जा रहा था ट्रांसफ़र पोस्टिंग से। तो उनके लिए खुशखबरी आ गई है कि अब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ उठा सकेंगे। और ख़ास करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बात करें तो इन्हें म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही मिल सकेगा, क्योंकि एक स्कूल में एक पद है। उस आधार पर वो अपना साथी खोजेंगे कि कोई अगर किसी दूसरे ज़िले में जाना चाहता हो और वो उस ज़िले में जाना चाहता हो, तो उस हिसाब से उस आधार पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और बाकी जो कोटि के शिक्षक हैं, पहले रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया, फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, या फिर और अब जो अगली प्रक्रिया होगी फिर सामान्य जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया, इस क्रमबद्ध तरीके से जो है उसे अंजाम दिया जाना है। तो तैयार हो जाइए आवेदन के लिए, और आवेदन करने के बाद फिर इंतज़ार करना होगा कि कौन सा स्कूल मिलता है। खैर 30 स्कूल का ऑप्शन होगा आपके पास। तो खैर खुशखबरी आ गई है, तमाम कोटि के शिक्षक जो है अब इधर से उधर हो सकेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो चलिए बधाई हो आपको कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, जो शिक्षक लंबे वक्त से जो बाहर घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी बारी आ गई है कि वो घर के पास पहुंच सकेंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।